ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार है। श्री नारायण जी को नमस्कार करके, नरों में परम उत्तम नर को प्रणाम करके, भगवती माँ सरस्वती जी की वंदना करके, वेद व्यास भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार करके हम गरुड़ पुराण जी की इस पुण्यमयी कथा को पुनः आरंभ करते हैं। अभी तक की कथा में हमने आपसे भय को उत्पन्न करने वाले यम मार्ग की कथा कही, यम मार्ग का वर्णन किया, प्रेतपुरियों के बारे में आपको बताया, नरकों में किस प्रकार से पापी आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं इसकी कथा कही, बैतरणी नदी के बारे में आपको बताया, 21 प्रकार के प्रधान नरकों के बारे में आपको बताया। अब आगे की कथा। श्री गरुड़वाच येन येन च पापेन यद्य चिह्नं प्रजायते याम याम योनिं च गच्छन्ते तन्मे कथ्य केशव। श्री भगवान वाच यही पापेर्यान्ति याम योनिं पापिनो नरकागतः येन पापेन यच्चिह्नं जायते मम तीक्ष्णो। ब्रह्मः क्षयरोगी स्यात् गौघनः स्यात् कुब्जको जडः कन्याघाती भवेत् कोष्ठे त्रयश्चण्डाल योनिषु स्त्रीघाते गर्भपाते च पुलिन्दो रोगवान् भवेत् अगम्यागमनात् षण्ढो दुश्चर्मा गुरुतल्पगः। तो आगे गरुड़ जी भगवान जी से पूछते हैं कि हे भगवान, जिन जिन पापों से जो जो चिन्ह होता है और जो पाप करने से अलग अलग योनियों में जाते हैं वह सब हमसे कहिए कि क्या पाप करने से हमें अगले जन्म में कौन सा चिन्ह प्राप्त होगा और कौन सी योनि हमें प्राप्त होगी, मानव को प्राप्त होगी। तो भगवान जी बोलते हैं यही पापेर्यान्ति याम योनिं पापिनो नरकागतः येन पापेन यच्चिह्नं जायते मम तीक्ष्णो। भगवान जी कहते हैं हे गरुड़ जी, नरक से आए हुए प्राणी जिन पापों से जिन योनियों में जाते हैं वह और जिस पाप से जैसे चिन्ह होते हैं वो मैं आपसे कहता हूँ। ब्रह्म हत्या करने वाला इस जन्म में जो ब्रह्म हत्या करेगा अगले जन्म में क्षय रोगी बनेगा, टीबी का रोग होगा उसको। गौ हत्या जो इस जन्म में गौ हत्या करता है वो अगले जन्म में कुबड़ा बनता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी बनता है। ये सभी चंडाल योनियां हैं। स्त्री का घात करने वाला, गर्भपात करने वाला भील रोगी, गुरु पत्नी सेवन से खराब शरीर वाला, मांस खाने वाले के लाल अंग, मदिरा पीने वाले के काले दांत, जीवा के स्वाद से भक्ष्य को भक्षण करने वाला जो है जलोदरी, अकेले मिष्ठान भोजन करने वालों को कंठमाला, श्राद्ध दिन में शुद्ध दान देने से चित्रकुष्ठी, अभिमान से गुरु का अपमान करने वाले को मिर्गी, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी, झूठी साक्षी देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाले का होठ कटा होता है। तो पुस्तक की जो चोरी करता है वो जन्म से अंधा बनता है। गौ तथा ब्राह्मण को लात मारने वाले लंगड़े पंगु बनते हैं। झूठ बोलने वाले का कंठ अच्छा नहीं होता और झूठ सुनने वाले जो हैं वो बधिर बनते हैं, यानी कि बहरे बनते हैं। जो इस संसार में दूसरों को जहर दे करके मारते हैं वे मूर्ख तथा पागल बनते हैं। अग्नि लगाने वाले खलवाटी होते हैं। मांस बेचने वाले दुर्गामी होते हैं। मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों की चोरी करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। और इस तरह से जो है वो जो अनाज की चोरी करता है वो अगले जन्म में चूहा बनेगा। धान्य की चोरी करने वाला जो है वो शलभ पक्षी बनेगा। जल की चोरी करने वाला चातक बनेगा। विष की चोरी करने वाला बिच्छू बनेगा। और शाक पत्र इत्यादि साग सब्जियां चुराने वाले जो हैं वो अगले जन्म में मोर बनते हैं। तो इसी प्रकार से जो सुगंधित वस्तु को हरते हैं वो छुछुंदर बनते हैं। शहद चुराने वाले मधुमक्खियां बनते हैं।
मांस वाले गिद्ध बनते हैं, और जो नमक वाले हैं वो पिपीलिका यानी कि चिंटियाँ बनते हैं। तो इस प्रकार से जो दूसरों के बाग बगीचों को उजाड़ते हैं, फल पुष्प आदि को हरते हैं, वो अगले जन्म में वन में बानर बनते हैं। जूता तृण काष्ठ रुई आदि को चुराने वाले मेष योनि में उत्पन्न होते हैं। भगवान जी बोलते हैं जो इस संसार में कसाई का काम करते हैं, बकरे को काटते हैं, वो अगले जन्म में स्वयं ही बकरा बनते हैं। तो जो जहर पी करके मरते हैं वे पर्वतों पर काले सांप होते हैं, जो किसी की आज्ञा में नहीं चलते। ऐसे मदनवत निर्जन वन में हाथी होते हैं। ब्राह्मण होकर जो वैश्य देव नहीं करते वे ब्राह्मण निर्जन वन में बाघ बनते हैं। और जो ब्राह्मण गायत्री का जप इत्यादि नहीं करते, गायत्री न समरेद्यस्तु यो नो संध्यामुपासते अंतर्दुष्टो वही साधु सब वेद ब्राह्मणों बकहा। कि जो ब्राह्मण संध्या गायत्री इत्यादि नहीं करते, गायत्री का स्मरण नहीं करते, ईश्वर का स्मरण नहीं करते, वे अन्य जन्म में जो है वो बगुले बनते हैं। आगे भगवान जी बोलते हैं कि निमंत्रण दिए बिना भोजन करने वाला कौवा बनता है, और अयाज्य का दक्षिणा के लोभ से यज्ञ आदि कराने वाले ब्राह्मण ग्राम सूकर बनते हैं, और बहुत से मनुष्यों को यजन करने वाले गधा योनि में जन्म लेते हैं। जो सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते वे ब्राह्मण बैल बनते हैं, और गुरु की सेवा नहीं करने वाले लोग जो हैं वो दुष्ट पशु बनते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के यहाँ पर बुरे कर्म हैं, जिससे हम अगले जन्म में जो है वो अन्य योनियों में हमें 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और 84 लाख प्रकार के ही नरक हैं। तो इस जन्म में मानव जीवन हमें मिला है, तो हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हम सदकर्म करते रहें। सदकर्म में भी आपको बता दिया, तीर्थ यात्राएं हैं, देवताओं की सेवा है, मंदिरों की सेवा है, गौ की सेवा है, पृथ्वी की सेवा है, बड़े बुजुर्गों की सेवा है, परिवार का लालन पोषण है, ब्राह्मणों की सेवा है, और इससे भी सबसे बड़ी बात कि आपने नाम जप का जो है साधन सबसे अधिक करना है। अपनी ब्राह्मण की सेवा आपने 1 दिन कर ली, 10 दिन कर ली, देवताओं में आप हफ्ते नहीं तो 10 दिन 15 दिन में एक आधी बार चले गए, तीर्थों में 6 महीने साल में एक आधी बार चले गए, लेकिन फिर वे ईश्वर का नाम जो है आपने सदैव प्रतिदिन जो है इसका स्मरण करना है। कोई एक गुरु महामंत्र ले लेना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे राम महामंत्र, ये मंत्र जो है आपने जाप करना है, पुनः पुनः इसका स्मरण करते रहना है, ताकि जो है इतना धर्म संचित हो जाए कि फिर जो है अन्य योनियां हमें प्राप्त ना हो। तो भगवान जी आगे बोलते हैं कि सास और बहुएं आपस में कलह क्लेश जो करती हैं वो अगले जन्म में जो है वो जोंक बनती हैं या फिर जुएं बनती हैं। तो इसलिए जो है सास और बहुओं को आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहुओं से विशेष करके जो है निवेदन रहेगा, यहाँ पर बहुएं भी हैं, उनसे निवेदन कि अगर सासू माँ जो है गलत बोल भी देती है तो भी आपने बड़े शांत रहना है और जो है वो अपना कार्य करना है, नहीं तो फिर अगले जन्म में जो है वो जुलोका यानी कि जोंक बनना पड़ता है। और वैसे ही सासुओं को भी कहूँगा मैं कि आपकी उम्र हो गई है तो धीरे धीरे जो है अपने अधिकार जो है सीमित कर देने हैं। हर जगह जो है अपनी इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता नहीं समझनी है, जितना हो सके उतना जो है वो स्वतंत्र होकर के ईश्वर का नाम स्मरण में अपने जीवन को व्यतीत करना है। बाकी सभी स्त्रियों से ये भी निवेदन रहेगा जिनके पतिदेव हैं कि इनको कटु वचन नहीं कहने हैं, ये बुरे भी हैं अच्छे भी हैं, तो लेकिन ये आपके स्वामी होते हैं, तो इनको जो अगर आप बुरे वचन कहेंगे, ये विष्णु का स्वरूप होते हैं, अगर इनको आप बुरे वचन कहेंगे तो अगले जन्म में जुएं बनना पड़ता है। वैसे ही पुरुषों से भी यही निवेदन रहेगा कि जो आपकी पत्नियां हैं ये लक्ष्मी के समान होती हैं और इनके साथ भी बुरा व्यवहार आप ना करें, मार पिटाई या लड़ाई झगड़ा इत्यादि ना करें, बुरे वचन ना कहें इनको, क्योंकि अगर आप लक्ष्मी का इस संसार में जो है अपमान करेंगे तो फिर जो है वो अगले जन्म में जो है वो अन्य योनियों में जाना पड़ता है, नरकों में जाना पड़ता है। इसलिए जो है घर जो है आपका ये तीर्थ रूप होता है। आपके घरों में क्या नहीं है, गाय आपके घर में है, गाय का गोबर आपके घर में है, गौ का मूत्र आपके घर में है, तुलसी भगवती आपके घर में है, मंडल देवता मांडवा देवता शालिग्राम देवता आपके घर में है, गंगा जल आपके घर में है, गौ का दूध, गाय की दही, गाय का घी आपके घर में होता है। ये तीर्थ रूप स्वयं ही सभी घर जो हैं वो जिन घरों में ये चीज़ें होती हैं, तिल, तुलसी, गंगा जल, गौ इत्यादि, ये घर जो हैं स्वयं में ही तीर्थ रूप होते हैं। तो इसलिए जो है वो आपने इन छोटे छोटे तीर्थों को जो है गृहस्थाश्रम के रूप में जो है विकसित करना है, तीर्थों के रूप में विकसित करना है। फिर इसमें लड़ाई झगड़े का कोई भी स्थान नहीं होता, बिल्कुल शांत होकर के अपने अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहिए और जितना हो सके दूसरे के जीवन में
वेशभूषा को, बच्चों को तो बोलना पड़ता है कि पढ़ो, ये करो, वो करो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के जीवन में जितना हो सके उतना कम हस्तक्षेप कीजिए, वो सबसे अच्छा रहता है जीवन में। जितना आप दूसरों को ऑर्डर देंगे या अपना जो है वो अपना दृष्टिकोण दूसरों के ऊपर जो है वो लागू करेंगे, उसमें जो है वो अधिक जो है वो लड़ाई झगड़ा बहस का जो है वो चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए जो है आपने पत्नियां जो है पति की सेवा कीजिए और पति जो है वो पत्नियों से ही प्रेम संबंध बनाए। और आगे भगवान जी बोलते हैं कि जो स्त्री पति को छोड़ करके पर पुरुष का सेवन करती है वह चमगादड़ी होकर के वक्ष में लटकती हुई गोधा या दो मुख की सर्पणी होती है। इसलिए स्त्रियों से निवेदन रहेगा, अपने पति देवों के साथ मन लगाइए, किसी और के साथ मन लगाने प्रेम संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो अगले जन्म में गोधा या दो मुख की सर्पणी बनना पड़ता है। गोधा होती है गो और दो मुख की सांप, तो ये बनना पड़ता है। तो इस प्रकार से मानव पुरुषों के लिए भी यही है कि अपनी पत्नियों के साथ ही प्रेम संबंध बनाए, किसी और के साथ प्रेम संबंध मन लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो अगले जन्म में अन्य योनियों में जाना पड़ता है। आगे भगवान जी बोलते हैं कि सुगोत्र के इस स्त्री में गमन करने वाला मारवाड़ देश में भूत होता है, अजगर या सर्प बनता है। इसी प्रकार से जो है वो कई प्रकार के यहाँ पर पाप हैं जो मनुष्य करता है और अगले जन्म में अन्य योनियों में जाता है। तो इसलिए आपने जो है वो बुरे कर्मों से बचना है, अच्छे कर्मों की ओर जो है वो अग्रसर होना है। तो ब्रह्म हत्या नहीं करनी है, नहीं तो अन्य योनियों में गधा ऊंट भैंस आदि की योनियों में जाना पड़ता है। मदिरा पान करने वाला भेड़िया कुत्ता सियार बनता है। अगर आपने, वैसे तो मैं नहीं प्रमोट करता इस चीज़ को, लेकिन फिर भी अगर आप करते हैं तो जो मैंने आपको बताया मदिरापान और मांस भक्षण की विधि आप वो अपनाइए, क्योंकि मुझे पता है ये हिमाचल प्रदेश है और इसमें यहाँ पर मांस और मदिरा का जो है प्रचलन बहुत प्राचीन समय से ही रहा है। तो आपने जो है वो जो बताया है आपको वो करते रहना है, ताकि जो आप मांस खाएं या जो भी आप मदिरा पिएं उसका जो है वो पाप आपको ना लगे, वो आपका इष्ट उसको जो है वो स्वीकार करे। वो अगर आपके इष्ट ने आपके मदिरा को, आपके मांस को स्वीकार किया, फिर जो है अन्य योनि, फिर वो पाप नहीं हुआ, फिर इष्ट के हाथ में ही सब बातें होती हैं। बाकी कोशिश कीजिए, अगर ना भी पिए तो सबसे अच्छी बात है, ना खाएं तो सबसे अच्छी बात है। आगे भगवान जी बोलते हैं कि वेद पुराण को पढ़ा हुआ ब्राह्मण अपने पास रहे तो उसको छोड़ दे, अन्य दूसरों को दान दे दे, उसका नाम अतिक्रम है। अपने पास रहता हुआ वेद से रहित ब्राह्मण उसको छोड़ विद्वान ब्राह्मण को दान देने से अधिक दोष नहीं लगता, क्योंकि जलती अग्नि को छोड़ करके भस्म में होम कौन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके कुल के पुरोहित हैं, कुल के पुरोहित हैं, उनसे ही आपने कार्य करवाना है। कुल के पुरोहित से, कुल का पुरोहित अगर आपका अयोग्य हो जाता है तब आप जो है वो किसी और ब्राह्मण से काम करवा सकते हैं। अगर आपका कुल का पुरोहित, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, आपका कुल पुरोहित जो अयोग्य है, कई प्रकार के बुरे कर्मों में लिप्त है, तो आप अपने कुल के पुरोहित को छोड़ करके अन्य अच्छे ब्राह्मण को जो है अपना सकते हैं। यदि आपका ब्राह्मण कुल का पुरोहित जो है वो अच्छा वेद पाठी है, वेद पुराण इत्यादि पढ़ा लिखा है और अच्छे आचरण व्यवहार वाला है, सभी कार्य कर लेता है, तब फिर आपको अपना कुल पुरोहित नहीं त्यागना चाहिए। अन्यथा अगर आपको अपने कुल पुरोहित से अच्छा पुरोहित कोई और मिल जाता है तब अवश्य ही आप अपने कुल पुरोहित को त्याग करके उन अच्छे ब्राह्मण से जो है कार्य करवा सकते हैं। क्योंकि जलती अग्नि को छोड़ करके अगर हमने होम करना है तो हम राख में नहीं होम करेंगे, हम अग्नि में होम करेंगे। जो हवन की आहुतियां अग्नि में दी जाती है, तो इसलिए जो ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा सिद्ध व्यक्ति है, उससे काम करवाना हमेशा ही लाभकारी रहता है। आगे भगवान जी बोलते हैं कि हे गरुड़ जी, पापी नरक के दुखों को भोग करके इस मनुष्य लोक में आकर के अपने किए हुए कर्म अंध पंगु इत्यादि चिन्ह दिखते हैं और कृमि कुत्ता पशु पक्षी चंडाल आदि योनियों में दिखते हैं और महान रोग से युक्त हो इन पूर्व में कही हुई योनियों में उत्पन्न होते हैं। तदंतर 1000 जन्म पर्यंत शरीर को प्राप्त करके पक्षी बनते हैं और इस पक्षी पशु पक्षी जो जंगली जानवर हैं, इस योनि में ठंड गर्मी इत्यादि का जो है वो दुख भोग करके शुभ अशुभ कर्म भोगने के लिए फिर मनुष्य जन्म पाते हैं। तो इस क्रम से जो है वो
स्त्री पुरुष और प्रसंग से जीव गर्भ में प्राप्त होकर के दुखादि से मरण पर्यंत दुखों को भोग करके फिर जो है वो अन्य योनियों में जाते हैं। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी है। जिस प्रकार घंटों यंत्र भ्रमण करता है उसी प्रकार जो है सर्वभूत प्राणी कर्मों के पास से बंधे हुए श्री हरि विष्णु जी की माया द्वारा भ्रमण करते हैं। तो कभी भूमि पर तो कभी नरक में जाते हैं। ये जन्म मरण का चक्कर है, जो कर्मों का चक्कर है, ये कभी नहीं छूटता। आप एक घड़ी देखेंगे, घड़ी जो है वो सुई उसकी लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। वैसे ही जन्म मरण का चक्कर है। इस संसार में माता के गर्भ में उत्पन्न हुए, संसार में आए, अच्छे बुरे कर्म किए, नरकों में गए, नरकों में जाने के बाद अन्य योनियों में गए, वहाँ कुछ पुण्य प्राप्त किए, फिर जो है माता के गर्भ में स्थित हुए, फिर यहाँ आए, फिर जो है पाप किए, फिर तो ये ऐसा ही चल। और जो ईश्वर बोलते हैं कि हमारा ध्येय ये नहीं है असली लक्ष्य, हमारा जो है वो लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये परम लक्ष्य है। ये जो हम छोटे छोटे लक्ष्य रोज अपने जीवन में बनाते हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, या मैं आज ये करूंगा, मैं कल ये करूंगा, या मैं अपने जीवन काल में इतना टारगेट सेट करता हूं कि मुझे ये बनना है। ये हमारे क्षणिक लक्ष्य हैं। ये 50, 60, 70 वर्ष में समाप्त हो जाएंगे ये लक्ष्य। इन लक्ष्यों का ज़्यादा कोई औचित्य भी नहीं है सामाजिक व्यवहार के अलावा। और उसके बाद ईश्वर इन लक्ष्यों को मानता भी नहीं है ज़्यादा कुछ, क्योंकि हमने तो सामाजिक जीवन व्यतीत करना है, इसलिए हमें वो लक्ष्य सेट करने पड़ते हैं। अदरवाइज उन लक्ष्यों का औचित्य कुछ नहीं है मोक्ष के साधन में। मोक्ष के साधन में लक्ष्य वही है, जितना हो सके, जितना भी जीवन आपको मिला है, थोड़ा मिला है अधिक मिला है, उस जीवन में आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है अपने कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। आप अपना जीवन व्यतीत कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे राम महामंत्र, ओम नमो भगवते, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार के मंत्रों का जाप भी आप करते हैं। और 3 प्रकार की संध्याएं, सुबह शाम और रात को सोते समय की, ये 3 प्रकार की संध्या, इसमें भी आप नाम जप कर लेते हैं। इतना पुण्य आप संचित कर लेंगे कि मोक्ष की ओर स्वयं ही अग्रसर होने लग जाएंगे। हालांकि कलयुग में बहुत विरलों को मोक्ष मिलता है, बहुत विरलों को, लेकिन फिर भी आपने प्रयत्न ये करने हैं कि आप जो है वो अच्छे कर्म करते हुए स्वर्ग की गति को प्राप्त करें, ब्रह्म लोक की गति को प्राप्त करें, वैकुंठ लोक की गति को प्राप्त करें, ईश्वर की गति को प्राप्त करें, ईश्वर के चरणों के जो है वो दास बने, उनके चरणों में स्थान पाएं। अदरवाइज यहाँ पे बुरे कर्म करेंगे, अन्य योनियों में जाना पड़ेगा, अन्य योनि में जाना पड़ेगा। और अन्य योनि के दुख मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे दुख हैं। मेरे घर में बिल्लू आते हैं बेचारे, वो बोले बिल्ली एक घर वाली नहीं होती, पर आते हैं कई लोग गांव में। मैं तो हूँ, मेरे पास होता है दे देता हूँ, नहीं होता है तो नहीं भी देता हूँ, लेकिन कई लोग उनको भी डराते धमकाते हैं, दौड़ाते हैं। छोटे बिल्लू को भी चल भगे थे, क्या करना तो देथिया वहाँ दौड़ा देंगे। उनके आत्मसम्मान में बड़ी कमी। मैं तो इनकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या भाव है इनका। एक बिल्ली मेरी वो आती है, अब तो आई नहीं 1 साल से, लेकिन 1 साल तक वो उसने बच्चे दिए थे घर में, तो कहीं से लेके आई, वहाँ मेरे घर में रख दिए। मेरे को पता लगा, चलो ठीक है, उसका नाम सोना रखा। तो अब कुत्तों के साथ फाइट होती रहती है इनकी। तो एक दिन रात को आई वो, और आके अगर मेरे को बोलती है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखे भाई। मेरा जरूर, मैं तेरे बच्चे का ध्यान रखा। छोटे छोटे बच्चे थे, एक का नाम चांदनी रखा, एक का नाम पैंतर रखा। फिर एक दिन आई, फिर बोलती है मेरे को कि आज साले पता नहीं कितनी करूँ मेरी भाई बच्चने की। मैंने सोना तो अजय 7-8 साल रही है, जो एवरेज बिल्ली जी से 18 साल जी है, अरे बड़ी उम्र है तेरे वाले, तो फिर डर रही हूँ। तो मतलब ये मैं लैंग्वेज समझने की कोशिश करता हूँ कि बिल्ली मेरे साथ क्या कह रही है, कुत्ता क्या बोल रहा है मेरे को, पक्षी क्या बोल के गए। पक्षी आते हैं मेरे घरों में, एक से एक आते हैं, लड़ झगड़ करके पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ की रिपोर्टें बता देते हैं, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, बस यही काम है। तो इन योनियों में दुख बड़ा है, दुख बड़ा है। अब हम पक्षी भी बनेंगे तो खेतों में जाना पड़ेगा लोगों के, लोगों ने वहाँ पे स्केयर करोड़ लगाए हुए हैं, दौड़ाते हैं वहाँ पे, गालियाँ देते हैं, ज्वाड़ा आई गिरी भाई खाई गया सर। तो ये सब कुछ अन्य योनियों में बड़े दुख हैं, बहुत ही दुख हैं। बारिशों में भीगना पड़ता है, गर्मी में कोई शांति नहीं, ठंड में कोई शांति नहीं। तो इस प्रकार से आपने मतलब प्रयत्न करना है कि अच्छे कर्म, शुभ कर्म करते रहना है, और जो है वो ईश्वर की ओर अग्रसर होना है। क्योंकि भगवान जी बोलते हैं कि अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है, अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है, और बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता। सिर्फ वो विरले व्यक्ति जो मोक्ष का साधन करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, फिर उनके कर्मों का नाश हो जाता है। उनके चाहे पुण्य है
वो भी नाश हो गए, वो समाप्त हो गए, और चाहे पाप हैं वो भी समाप्त हो गए, वो सीधे मोक्ष को, वो फिर कर्मों का बंधन समाप्त हो गया, वो मोक्ष मिले अच्छे कर्मों से, लेकिन वो कर्मों का जो संचय था वो समाप्त। उस कर्मों का संचय ही तो है हमारे पास। ये कर्मों के संचय के विषय में एक प्रसंग कहता हूँ आपको महाभारत का, कि महाभारत का युद्ध हो रहा था और भीष्म पितामह जी तीरों की शैया पर लेटे हुए थे। तो तीरों की शैया पर लेटे हुए थे, उस वक्त दक्षिणायन चला हुआ था। कहते हैं कि दक्षिणायन में जो मृत प्राणी है उसकी सदगति नहीं होती, जो दक्षिणायन में प्राण त्याग करते हैं। उत्तरायण में जो प्राण त्याग करते हैं, आजकल जैसे उत्तरायण चला हुआ है, उत्तरायण में जो प्राण त्याग करते हैं उनकी सदगति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है उनको। तो वैसे ही भीष्म पितामह जी कई दिनों तक उनके पास था एक वरदान, इच्छा मृत्यु का। उनको आप मारते रहो, जब तक वो स्वयं से नहीं चाहते उनकी मौत नहीं हो सकती, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। वो स्वयं से चाहेंगे कि हाँ जी अब मैं जो इस संसार से गमन करना चाहता हूँ, इस संसार को त्यागना चाहता हूँ, तो प्राण निकल जाएंगे। ऐसा वरदान था, उन्होंने ऐसी तपस्या से वरदान प्राप्त किया था उन्होंने। तो रोज महाभारत का युद्ध हुआ है, सुबह सूर्योदय से लेकर के शाम को सूर्यास्त तक। छिटपुट घटनाएं जो रात्रि के अंधेरे में हुई है वो और बात है। अदरवाइज जो है, जैसे पांडवों के बच्चों का, 5 लड़कों का जो है वो जो काटे, वो रात को सोते हुए काटे गए हैं। घटोत्कच जी ने रात्रि में कौरवों के शिविर में जो है आक्रमण कर दिया था, ये रात्रि में हुआ है। 2-4 चीज़ें जो रात्रि में हुई, अदरवाइज ये युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में हुआ है। तो रोज सूर्यास्त होता, शंख ध्वनि होती, युद्ध विराम होता, और रोज कोई ना कोई जो है भीष्म पितामह जी से मिलने के लिए जाता था। एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी ने सोचा कि सूर्यास्त हो रहा है, अब जो है युद्ध थोड़ी समय में रुक जाएगा, आज मैं 5 भाइयों को भीष्म पितामह जी के पास लेके चलूंगा, तो उनसे कुछ इनको शिक्षा मिल जाएगी भाइयों को। अच्छा जी, गए। तब तक भीष्म पितामह जी समझ चुके थे कि ये जो कृष्ण है, मोर मुकुटधारी हैं, ये जो सारथी बने हुए हैं, महान रणनीतिकार बने हुए हैं पांडवों के, ये और कोई नहीं, ये स्वयं भगवान है, ये स्वयं ईश्वर है, स्वयं ईश्वर है। तो जब युद्ध समाप्त हुआ, 5 भाइयों के साथ, 5 पांडवों के साथ कृष्ण जी भीष्म पितामह जी के पास पहुंचे, तो भीष्म पितामह जी ने उनको आते हुए देख करके कहा कि ये कृष्ण, आप तो स्वयं ईश्वर हो, आप स्वयं ईश्वर हो, और जहाँ तक मुझे स्मरण है मैंने ऐसे कोई पाप इस संसार में नहीं किए, तो मेरी फिर ये क्यों गति है आज, मेरी ये क्यों गति है आज? मेरे को अर्जुन ने क्यों, अभी उत्तरायण होने में थोड़े से दिन तो बाकी हैं, कुछ दिनों के बाद तीर मारता अर्जुन और मैं सीधे सीधे जो है वो स्वर्ग की गति को प्राप्त करता। मैं अपने प्राण नहीं त्याग सकता, क्योंकि दक्षिणायन चला हुआ है। इतने दिनों से मैं इन तीरों की शैया पर लेटा हुआ हूं, बड़ा दर्द होता है मेरे शरीर को, तो मेरी ये गति किस कारण से हुई? नहीं तो हो सकता था कुछ दिनों के बाद तीर मारता अर्जुन, उत्तरायण हो जाता, मैं चला जाता सीधा सीधा, लेकिन इतने दिन इन तीरों पर सोना कोई आसान बात तो नहीं। तो ये क्यों गति मेरी हुई, इतनी बुरी गति, बुरी गति कही जाएगी, ये क्यों हुई? तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि ये भीष्म पितामह जी, 100 जन्म पहले, अब से 100 जन्म पहले, यानी कि भीष्म पितामह जी के उससे 100 जन्म पहले की बात है कि 100 जन्म हो चुके थे, फिर 100वें जन्म में वो भीष्म पितामह जी देवव्रत जी बने, कि 100 जन्म पहले भी आप एक महान प्रतापी राजा हुए, और एक बार आपको शीघ्र अतिशीघ्र कहीं पहुंचना था, तो सारथी ने आपका रथ जो है दौड़ाया हुआ था। अब जो है वो मार्ग में एक सांप जो है वो मार्ग में लेटा था, तो सारथी ने उस सांप को देखा और आपसे पूछा कि हे राजन, मार्ग में सांप है, हमें अपने गंतव्य की ओर शीघ्र बढ़ना है, शीघ्र पहुंचना है, तो क्या मैं रथ को इस सांप के ऊपर से ले जाऊं, या रथ रोक करके सांप को किनारे करके फिर रथ आगे बढ़ाऊं? तो 100 जन्म पहले जो भीष्म पितामह जी थे वो बोलते हैं कि सारथी रथ रोको और जो है इस सांप को किनारे करो, फिर रथ आगे बढ़ा ले चलो। तो सारथी ने रथ रोका और अपने जो छड़ी थी उसके पास, उससे जो है उसने सांप को जो है वो किनारे की ओर फेंक दिया और रथ को आगे बढ़ा ले गया। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि कृष्ण जी, मैंने तो ठीक ही किया था उस जन्म में भी, चाहता तो मैं राजा था और मैं सांप, ये भी आदेश दे सकता था कि सांप के ऊपर से ले चलो। तो उन्होंने कहा कि किया तो आपने उस जन्म में भी सही था, और आपने हर जन्म में बहुत सारे पुण्य जो है वो अर्जित किए, ऐसे ही आप इस जन्म में भी देवव्रत नहीं बने, भीष्म पितामह नहीं बने। लेकिन उसमें गलती ये हुई कि जब सारथी ने उस सांप को किनारे किया, तो किनारे पे जो था वो कांटों भरी झाड़ियां थी,
और वो सांप जो है उन झाड़ियों में गिरा और फंस गया और कई दिनों के बाद मृत्यु हुई उसकी। वो फंसा रहा, तड़पता रहा रोज उन कांटों के बीच में, रोज यही बोलता कि जिसके कारण मेरी ये गति हुई है उसकी भी एक दिन यही गति हो। उसके बाद फिर आपने फिर जन्म लिया, उस सांप के श्राप ने भी जन्म लिया। वो श्राप आपको 100 जन्मों से पकड़ रहा है, 100 जन्मों से, लेकिन आपके पुण्य इतने अधिक थे कि वो श्राप फलीभूत ही नहीं हो पा रहा था उस सांप का। हर जन्म में आपने पुण्य अर्जित करने, हर जन्म में मृत्यु होती, फिर जन्म लेते आप, फिर जो है आप पुण्य अर्जित करते हो, श्राप जो है वो फलीभूत नहीं हो रहा था। इस जन्म में भीष्म पितामह जी आपसे एक पाप हुआ और वो श्राप फलीभूत हुआ। इस जन्म में द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण किया जा रहा था, आप वहां सभासद थे, आप रो रहे थे। आप जो है वो क्षत्रिय हैं, आप शस्त्र उठा सकते थे, स्त्री की रक्षा के लिए, स्त्री की लज्जा की रक्षा के लिए, स्त्री के आत्म सम्मान की रक्षा के लिए आप शस्त्र उठा सकते थे, लेकिन आप कायरों की भांति अश्रु बहाते रहे। आपने बैठ बैठ के आदेश दिया कि दुर्योधन ये मत करो, दुशासन ये मत करो। अगर आप जिस प्रकार से इस युद्ध में लड़े हैं, आपको वहां पर भी शस्त्र उठाना चाहिए था। वो एक पाप आपसे हुआ। और उस जन्म में जो सांप ने श्राप दिया था, वो इस जन्म में वो श्राप शिखंडी के रूप में उसने जन्म लिया।